हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसके कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एक एक सवाल को अच्छे से समझना है बच्चों। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ के नोट कर लेना जल्दी से। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। यदि ABCD एक वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है तथा APD, ए और यहाँ पे पॉइंट दिया आपको P, AP और D और BPC, ये BPC अर्धवृत्त है। कह रहा है ये अर्धवृत्त है, तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। ये जो कलर वाला शेडेड पार्ट का एरिया में निकालना, जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना। तो हम कैसे हल करेंगे बच्चों, समझना इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये जो दिया है ABCD, ये क्या है, 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। तो इसकी प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, यहाँ लिखेंगे वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा ये क्या होगी बेटा आपकी 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो यहाँ पे देखो अर्धवृत्त APD और BPC में क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त APD और BPC में ध्यान देना, ये APD एक अर्धवृत्त है और एक BPC अर्धवृत्त है। इनमें हमें क्या है कि हमें ये पता है AD बराबर BC, क्योंकि ये वर्ग की भुजा है तो बराबर होंगी। AD बराबर लिख सकते हैं हम लोग BC के, और बराबर 14 सेंटीमीटर। क्या लिख रहे हैं, 14 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगा अर्धवृत्तों का व्यास। अर्धवृत्तों का व्यास ऐसे लिख लेंगे, अर्धवृत्तों का व्यास, वृत्तों का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब व्यास 14 है बेटा, तो बताओ त्रिज्या कितनी हो जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे अर्धवृत्तों की त्रिज्या बराबर, व्यास का आधा त्रिज्या होती है तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब 7 सेंटीमीटर हो गया, तो दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकाल लो। और हम क्या करेंगे, इन दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, ये जो ठीक है जो खाली भाग है, ये दोनों अर्धवृत्तीय हो तो इनका क्षेत्रफल इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल से हटा देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, शेडेड पार्ट का एरिया। अगर ये वाला पार्ट हम हटा दें बेटा और ये वाला पार्ट, यानी ये भाग हटा दें, तो ये जो शेडेड पार्ट बचा है, जो छायांकित भाग है, उसका तो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम पूरे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखेंगे दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। अच्छा बताओ बच्चों, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आधे वृत्त का क्या हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन क्या है यहाँ पे, दो अर्धवृत्त हैं, कितने हैं, 2, तो इंटू 2 भी तो कराएंगे भाई। एक का ये हो गया, एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, और 2 है हमारे पास, 2 तो 2 का गुणा करा देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा। पाई का मान बच्चों होता है 22/7 इंटू आर का मान कितना है 7, और स्क्वायर है तो 7 × 7, ये 7 से 7 कट जाएगा, 22 7 कितना हो जाएगा 154, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है, भुजा स्क्वायर, क्या होता है साइड का स्क्वायर। भुजा कितनी है 14, तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पूछा क्या गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, शेडेड पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, साफ साफ लिखोगे बच्चों, माइनस क्या लिखोगे, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास कितना है 196 माइनस, और दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल कितना है बच्चों 154, तो ये घटा दोगे तो ये आ जाएगा 6 से 4 कम करेंगे 2, और ये 9 से 5 कम करेंगे 4, 1 से 1 0, तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इसी के जैसा सेम है। ठीक है, बस थोड़ा सा फिगर को अलग किया गया है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे बेटा, इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से लगा के जाएंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है दी हुई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, दी हुई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो।
का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब देखो क्षेत्रफल ज्ञात करना आपको, जहां ए बी सी डी एक 14 सेंटीमीटर का वर्ग है, ठीक है। अब देखिए आकृति क्या बनी हुई है, तो एक वर्ग बनाया गया बेटा, और इसके अंदर 4 वृत्त बनाए गए, ठीक है। आकृति थोड़ा समझ में ना, ये चारों वृत्त आपस में टच कर रहा हूं, इस परिधि को भी टच कर, जो स्क्वायर है यानी वर्ग है उसकी सारी भुजाओं को भी टच कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे बने। तो कह रहा है ये जो शेडेड पार्ट बचेगा, यहाँ पे शेडेड कर देते हैं हम लोग दूसरे कलर से, ध्यान से देखना। ये जो आकृति है, ठीक है बच्चों, ये जो आकृति हम शेडेड कर रहे हैं, इस जगह का आपसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ, ठीक है। इन वृत्तों को बनाने का जो भी आकृति बच रही होगी उसका क्षेत्रफल बताना। तो अच्छा बताओ, पहले रफली समझ लेते हैं बच्चों। देखो इस वर्ग की भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो सारी भुजाएं वर्ग की बराबर होती है, हम जानते हैं। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। अब हम क्या करेंगे, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, पहले पूरे वर्ग का क्षेत्रफल। उससे क्या करेंगे, ये जो वृत्तों का क्षेत्रफल है अगर ये हम हटा दें तो हमें जो छायांकित भाग बच रहा है उसका एरिया मिल जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे वर्ग की भुजा आपको दी गई है बेटा 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल भी निकाल लो, साथ ही साथ वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो भुजा यानी 14 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो भुजा है ये दोनों इन अर्धवृत्तों के लिए देखो व्यास का काम कर रही है। अरे भुजा जितना वृत्त का व्यास होगा दोनों का मिला के उतनी ही तो वर्ग की भुजा होगी। तो एक वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, दोनों का कितना है 14, तो एक का 7 होगा। तो एक की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अरे व्यास का आधा त्रिज्या यानी 7/2। तो इस वाले वृत्त की त्रिज्या 7/2, तो इसकी भी 7/2 होगी। सेम इधर, तो इसकी भी त्रिज्या कितनी होगी 7/2, और इसकी भी क्या होगी 7/2। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्धवृत्त का व्यास, सॉरी अर्धवृत्त नहीं है ये तो पूरे ही वृत्त है, तो वृत्त का व्यास लिखेंगे। वृत्त का व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर। 7 हो गया ना बेटा, पूरे दोनों का 14 है तो एक का 7 हो जाएगा। तो लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या ये हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो वृत्त हैं कितने, 4, तो चारों वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लोगे आप और पूरे वर्ग से घटा दोगे। तो यहां लिखेंगे चारों वृत्तों का क्षेत्रफल। अच्छा बताओ बेटा, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, πr², और 4 है इसलिए 4 का गुणा करा देंगे तो 4πr²। वैल्यू रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे। वैल्यू रखो यहाँ पे, सॉल्व कर लो। देखो 4 ऐसे रखा हमने, और पाई का मान 22/7, आर का मान बेटा कितना 7/2, तो 7/2 गुणे में 7/2 क्योंकि स्क्वायर लगा है। तो देखो ये 7 से 7 कट गया, 2 गुणे 2 4, 4 से ये 4 कट गया, 22×7 अभी बताया था कितना होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों वृत्तों का क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, आपके पास 196, ये वर्ग का आया था, और चारों का कितना आया 154, तो 196 माइनस 154, दोनों का आंसर सेम है क्वेश्चन का। इसका भी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, उसका भी, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है 3rd नंबर, इंपॉर्टेंट है बेटा, समझ के अच्छे से नोट करना है, ठीक है। और पक्का इसका एक दो क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ये आप तब बताएंगे जब वीडियो देखने के बाद आप एग्जाम दे के आएंगे ना, उसके बाद आप खुद ही कमेंट करेंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है देखते हैं। क्वेश्चन है बेटा, कह रहा है चित्र में, क्वेश्चन नंबर 3 है, चित्र में
छायित त्रिज्यखंड, छायित त्रिज्यखंड, छायित त्रिज्यखंड क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो। और पाई की वैल्यू दी गई है 22/7। ये सबको पता होती है लेकिन क्वेश्चन में दी गई है। अभी छायित क्षेत्र क्या है वो देख लेते हैं। ये आपको दिया है ओ, सी, ए और बी, और हम इसको मान लेते हैं डी। ठीक है, कोण आपको दिया गया 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। और ये वाली डिस्टेंस आपको दी गई है 4। ठीक, और यहां से यहां तक ये वाली डिस्टेंस ये आपको दी गई है 3 बच्चों। कितनी है? 3। ठीक है, सेंटीमीटर में है, 3 सेंटीमीटर। चलिए, अब जो छायित भाग है वो उसका क्षेत्रफल निकालना। तो छायित भाग क्या है वो देख लो। इस पार्ट को उसने कलर किया हुआ, इस पार्ट को छायांकित किया है, तो इस पार्ट का क्षेत्रफल बताना है हमें। ठीक है, इसका क्षेत्रफल बताना। तो आप क्या करेंगे बच्चों, देखना, जैसे हमें क्या है ये कि ये आकृति दी गई है और इसमें से हमें इस पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है, इस पार्ट का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, पूरे पार्ट का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उससे ये ऊपर वाला हटा देंगे, ऊपर वाला हटा देंगे, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। कितना आसान है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये देखो एक त्रिज्यखंड दिया गया, एंगल कितना है? 60 डिग्री। एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे, दिया है थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहां से ये जो बिना छायित भाग है, यानी ये खाली भाग है, इसकी जो त्रिज्या है कितनी है? 4 है। तो इसको स्मॉल आर मान लेंगे, तो स्मॉल आर बराबर 4 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ, यहां से पूरी यहां तक कितनी हो जाएगी? तो देखो यहां से यहां तक 4 है और प्लस ये 3, तो 4 और 3 7 हो जाएगी। तो इसको कैपिटल आर मान लें, कैपिटल आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप सीधे सीधे लिखोगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, या फिर क्वेश्चन में जैसे पूछा गया छायित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू में हो जाएगा बच्चों, बराबर में हो जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं छायित भाग का क्षेत्रफल। पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ओ ए बी, ओ का क्षेत्रफल, ओ ए बी और ओ का क्षेत्रफल माइनस ओ सी डी का क्षेत्रफल, ओ सी डी और ओ का क्षेत्रफल। ठीक है, लौट के वापस यहीं पे आ गए, ओ सी डी ओ का क्षेत्रफल, पहले पूरे वाले का ओ ए ये पॉइंट बी और ओ का क्षेत्रफल माइनस ओ ए वो सॉरी ओ सी है ये ओ सी डी ओ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसके लिए पूरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बड़ी वाली त्रिज्या है ओ ए, यहाँ तक की त्रिज्या, तो ये पूरी हमने कितनी मानी? 7। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस इस वाले के लिए त्रिज्या क्या है? स्मॉल आर है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब इसमें देखो आर स्क्वायर वो पाई और थीटा बटे 360 कॉमन आ रहा है, तो पाई थीटा बटे 360 कॉमन ले लिया हमने। अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर माइनस यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर। अब जो वैल्यू दी गई है वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो देखो पाई का मान 22/7 है, ठीक है, थीटा का मान 60 है बच्चों, अपॉन 360 ब्रैकेट में कैपिटल आर यानी 7 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना है? 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो 60 से कट जाएगी 6 बार, कितने बार? 6 बार। 3 से 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 से 11 बार, तो 11/7 इंटू में 1/3, 1/3, 7 का स्क्वायर 49 और माइनस 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो 11 बट्टे में ये हो जाएगा 21 और गुणे में 49 से 16 कम कर लो, तो 9 से 6 बच्चों कम करेंगे तो 3 बचेगा, 4 से 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 3 ही बच रहा है। इसको काट लो 3 से, 3 7 21 और 3 से ये 11 बार कट जाए, तो 11 इंटू 11, 11 इंटू 11 बटे में 7, इसको बस सॉल्व करना है। तो 11 11 में 121 और बटे में 7 का भाग करेंगे तो 7 एकम 7 बचेगा, यहाँ पे 5 यानी 51, 7 7 49 पॉइंट लगाएंगे, 2 बचेगा, 7 दूनी 14 और 6 बचेगा, ठीक है 0 और 7 दूनी 14, 6 बचा और 6 60 हो जाएगा, 7 ने 63 हो जाएगा, तो 7 8 56, 8 तक 17.28 लगभग में इतना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, छायित भाग का क्षेत्रफल यानी शेडेड पार्ट का एरिया हो जाएगा बच्चों। ठीक, नोट करो फटाफट से, फिर अगला सवाल देखते हैं।
चलिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में क्या कह रहा है? कह रहा है चित्र AO BCA 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या O का वृत्त चतुर्थांश निरूपित करता है। निरूपित करता है। ठीक है। छायित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, छायित भाग क्या है देख लेते हैं। देखिए छायित भाग है जो बच्चों, पहले तो इसको ऐसे मिला दिया गया है, ठीक, और यहां से एक लाइन ऐसे खींची गई है। ध्यान समझिएगा, ये आपका A है, O है, D है, B है और यहाँ पे C है। ठीक, तो छायित भाग है, उसको हम कलर कर देते हैं। तो आपसे इसका क्षेत्रफल पूछा गया। ठीक है, ये आकृति है, इसका क्षेत्रफल पूछा गया। तो आप क्या करोगे, ध्यान देना, इसमें पहले तो जो जो दिया है वो लिख देते हैं। यहाँ पे दिया आपको 3.5 सेंटीमीटर, यानी ये त्रिज्या हो गई 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये एंगल दिया है 90 डिग्री, यानी ये क्या हो गया आपका, ये जो त्रिभुज बन गया वो समकोण हो गया इसकी वजह से। और यहाँ से यहाँ तक का आपको दिया है 2 सेंटीमीटर। कितना है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको चित्र में दिया गया, यानी ये त्रिभुज की ऊंचाई दी गई है। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, देखना ध्यान से, देखना बच्चों, आपको जो दिया है सबसे पहले वो लिख लेंगे। दिया है, देखो यहाँ पे इसकी जो त्रिज्या है AO बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हो गई। थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर कितना दिया है 90 डिग्री। ठीक है, और OD बराबर 2 सेंटीमीटर। जो जो दिया होता है सबसे पहले लिख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, ADBC का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे, पहले तो हम इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, पूरे के क्षेत्रफल से इस त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल हटा दें तो ये छायित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AODBCA का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। भाई त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल यही होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। तो पाई का मान बेटा 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, आर आपको दिया 3.5, तो 3.5 और इंटू में 3.5 क्योंकि स्क्वायर है। थीटा कितना है बच्चों 90 डिग्री और बटे में 360। इसको काट लेंगे, 9 से 9 चौके 36, 7 से काटेंगे बच्चों 7 पंचे 35, 0.5 बार। ठीक है, अब ये 2 से काट लेंगे, 2 दूनी 4 और 2 से 11 बार। ध्यान देना क्या किससे काटा है, मल्टीप्लाई करा लो तो ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे कराएंगे तो 5 25 के 5 और 5 3 15 16 17, 1 और 1 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा। ठीक, और ऊपर यहाँ पे बचा 11 और पूरे के बटे में है 2, बटे में क्या है 2, तो 11 पंचे 55 हो जाएगा, 11 सत्ते 77, 77 और 5 हो जाएगा 83, 11 एकम 11, 11 और 8 19 और 2 अंक बाद दशमलव 19.35 और बटे में 2। इसका फिर से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 निम 18, 2 निम 18, 1 बचेगा बेटा 13 हो जाएगा, 2 छिक्के 12 और यहाँ पे कितना बचेगा 1, 2 सत्ते 14, लगभग 9.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पूरे का आया है बच्चों, किसका है, पूरे का। अब आपको क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखेंगे, सी के नीचे आपको लिखना है, जगह नहीं इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है, त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल। अब ये समकोण त्रिभुज है, देखो 90 डिग्री बनना है तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा बच्चों। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 आधार, सही से लिखोगे, गुणे ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार कितना है बेटा इसका 3.5 और गुणे ऊंचाई कितनी है आपकी 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है छायित भाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिख दोगे छायित भाग का क्षेत्रफल, छायित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है,
राइटिंग अगर ना समझ में आए, जल्दी जल्दी लिख रहे हैं तो आप बोलते जा रहे हो, उसको सुनिएगा ध्यान से। तो आप क्या करोगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल, AOD का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल कितना आया बच्चों, 9.67, ये 9.67 हो गया, माइनस ये क्षेत्रफल 3.5 और इसको 0 लगा सकते हैं ऐसे। तो 7 से 0 कम करेंगे 7, 6 से 5 कम करेंगे 1, 9 से 6 कम करेंगे, वो 3 कम करेंगे तो 6, यानी 6.17 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। लगभग में होते हैं, एक आध पॉइंट के अंक के बाद जो दशमलव होता है उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता है, पॉइंट के पहले तक और एक अंक तक थोड़ा बहुत सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया, उम्मीद है समझ में आ गया हो। चलिए अगला सवाल लिखते हैं बच्चों, जल्दी से नोट करते चलो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक घड़ी, ये छोटा सा क्वेश्चन है, कि मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई R सेंटीमीटर लंबी है, R सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल होगा। ओके, तो इसमें क्षेत्रफल पूछा गया है, ऑप्शन दिए गए बच्चों इसमें। तो देखो पाई R स्क्वायर बटे में 60, अगला ऑप्शन है पाई R स्क्वायर बटे में 180, पाई R स्क्वायर बटे में 360 और नेक्स्ट है पाई R स्क्वायर बटे में 90 डिग्री। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको बताना है बच्चों। तो देखिएगा कैसे करना है, समझिएगा। पहले तो घड़ी के बारे में समझते हैं। जो घड़ी होती है बच्चों, तो एक मिनट में कितना कोण बनाती है। देखो पूरा कोण जो होता है वो 360 का होता है। ये मिनट की सुई है, यहाँ पे क्या होता है 3, तो यहाँ से यहाँ तक अगर 1 2 3, यहाँ से यहाँ तक मिनट की सुई कितने मिनट बनाती है, 15 मिनट। और ये जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। भाई 4 भाग में बटा होता है, ठीक, पूरा 360 तो 1 भाग 90 का हो गया, यानी 15 मिनट में 90 बनता है। तो 1 मिनट में 15 छिक्के 90, तो 1 मिनट में 6 डिग्री बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे मिनट की सुई द्वारा बच्चों, मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में बना कोण, 1 मिनट में बना कोण, थीटा बराबर हो जाएगा आपका 6 डिग्री। ठीक है, थीटा बराबर 6 डिग्री। अब आपसे पूछा है बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और r की वैल्यू आपको दिया गया है r सेंटीमीटर। जो r है r का मान r के ही पदों में दिया गया। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान देना, पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360। अब आपके सामने ऑप्शन है, तो ऑप्शन में अगर पाई के टर्म में ऑप्शन है तो आप क्या करोगे कि पाई की वैल्यू नहीं रखोगे, और पाई के टर्म में नहीं होंगे तो पाई का मान 22/7 या 3.14 रखोगे। तो ये हो जाएगा पाई ऐसे रखेंगे इंटू r का मान r है तो r स्क्वायर, थीटा कितना है 6 डिग्री, तो 6/360, तो 6 36, यानी ये कितने बार कट जाएगा 60 बार, कितने बार 60 बार। तो पाई R स्क्वायर बटे में 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन है आपका पाई स्क्वायर बटे 60, यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग ये 5 क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी इसका आने वाला है, हर 2-2 3-3 घंटे में आपके वीडियो आते चले जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपको नोट करके अच्छे से समझने हैं, प्रैक्टिस करनी है बार बार, और ये क्वेश्चन को लगा के अच्छे से जाना है। ठीक है, और साथ ही साथ आप भी मेहनत करते रहिए, और सारे चैप्टर में जो भी आपके डाउट हैं तो मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सारे बच्चों के पास नंबर तो होगा ही। ठीक, तो आप जल्दी से जल्दी अपने क्वेश्चन भेजते चलिए, मैं उस पर वीडियो बनाता जाऊंगा। ओके, इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।